अगर मैं ये कहूँ कि लहसुन के ये बेकार छिलके छिलके नहीं बल्कि सोना है तो ये गलत नहीं होगा। अब तक आप लहसुन के इन कीमती छिलकों को फेंककर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लहसुन के छिलके कभी नहीं फेंकेंगे। ये छिलके सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। जी हाँ, सोने से भी ज्यादा कीमती। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लहसुन छीलते वक्त हमारे जहन में ये बात कभी नहीं आती कि जिन छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वो हमारे लिए कितने अहम हो सकते हैं। छिलके चाहे देसी लहसुन के हो या फिर वलायती, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती जेवरात जैसे हैं। हम जेवर तो बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन आज के बाद इन छिलकों को भी बिल्कुल जेवर की तरह संभाल कर रखने वाले हैं। तो इसके लिए आपने जितनी बार भी लहसुन छीलते हैं तो इसके छिलकों को जमा करते जाएं और इस सख्त वाले हिस्से को यानी कि इसकी डंडियों को जाया कर दें। तो इसके लिए हमने दो तरह के लहसुन के छिलकों को जमा करना है। एक तो लहसुन के ऊपर वाले को और दूसरा जिससे लहसुन की पूरी पोथी कवर होती है, यानी इस बारीक छिलके को भी हमने जाया नहीं करना। तो इस तरह से आप जितनी बार लहसुन छीलते हैं इसके छिलकों को किसी भी टोकरी या फिर शॉपर बैग में इस तरह से संभाल के रखते जाएं। तो इस तरह से जब ये ढेर सारे हो जाएं तो आपने इन्हें किसी भी ट्रे में फैला के जो है वो रख देना है। तो इनमें नमी वगैरह भी थोड़ी बहुत होती है, तो इस तरह से आप इसको धूप भी लगवा सकते हैं ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से ये कड़क हो जाए। ये इतनी जबरदस्त वीडियो है कि आप इसको पूरी देखने के बाद इससे जरूर मुस्तफीद होंगे और आपको इससे जरूर फायदा हासिल होगा। तो इस तरह से मैंने इनको ट्रे में जो है वो फैला के रखा हुआ था तकरीबन एक दिन के लिए, तो ये बिल्कुल अच्छे से कड़क हो गए। अब आपने करना ये है कि इन छिलकों को किसी भी ब्लेंडर जार में डाल देना है, लेकिन इसके लिए इनका ड्राई होना बहुत जरूरी है और इनको अच्छे से पीस लें। 1 मिनट से पहले ये बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह पीस जाएंगे, लेकिन अगर इनमें नमी हुई तो फिर इनका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। नमी की वजह से ही आपके ब्लेंडर जार में ऐसे ही घूमते फिरेंगे और इनका बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनेगा, बिजली अलग से जाया होगी। इसलिए जरूरी है कि इनको 1 दिन की धूप जरूर लगवा लें। आपके पास जो भी ब्लेंडर जार है जिसमें आप गर्म मसाला वगैरह पीसती हैं तो उसको धोकर अच्छी तरह से सुखा लें, जिसमें जो है वो लहसुन के ये छिलके पीसे। नहीं तो इनको चॉपर में भी बारीक पीसा जा सकता है। जब इनका पाउडर बन जाए तो फिर इसको इस तरह से जरूर छान लें। छानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जो दरदरा हिस्सा होगा वो निकल जाएगा और लहसुन के छिलकों का बिल्कुल फाइन सा पाउडर हमें मिल जाएगा जो कि बिल्कुल आटे की तरह होगा। तो इस तरह से आपने इस दरदरे हिस्से को जो है, इसका जो दरदरा जो पार्ट है वो इसको जाया कर देना है और इस तरह से हमें ये बिल्कुल एक फाइन सा आटे की तरह का पाउडर जो है हासिल हो गया है, जिसे आप किसी भी कुछ साफ सुथरे कंटेनर जार में महफूज करके रख लें। तो अब हम इन्हें इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस पाउडर को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ये सोने से भी ज्यादा कीमती है जिसको हम कूड़ा समझकर जाया कर देते हैं। तो इस तरह से आपने इसे साफ सुथरे कंटेनर जार में जो है वो डाल के रख लेना है। तो अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके लिए आपने लेना है एक बोल और तकरीबन तकरीबन इसमें 2 टीस्पून लहसुन के छिलकों का जो पाउडर अभी हमने बना के रखा था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपने 2 टीस्पून जो है वो भर के इस बोल में शामिल कर देने हैं। ये पाउडर को ये देख लें कितना फाइन पिसा है, बिल्कुल ये इस तरह से होना चाहिए तो ही इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेस्ट आपको मिलेगा। जो बाकी का पाउडर है इसको आपने बिल्कुल इस तरह से एयर टाइट करके किसी खुश्क और साफ सुथरी जगह पे रखना है ताकि आइंदा के इस्तेमाल के लिए ये हमें बिल्कुल सही हालत में जो है वो तकरीबन थोड़ा सा आधे टीस्पून के बराबर आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है। और ये इस तरह से जमा हुआ है क्योंकि सर्दी का मौसम है, और अगर गर्मी का मौसम हो तो आप उस अंदाजे से इसमें ½ टीस्पून जो है वो कोकोनट ऑयल शामिल कर दें। कोकोनट ऑयल अगर ना हो तो आप इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 2 टीस्पून ही एलोवेरा जेल ऐड करनी है। एलोवेरा जेल आप अपने घर में गमले या क्यारी में लगे एलोवेरा के प्लांट से भी लेकर यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सब को मिक्स कर लें। अब आपने इसमें कोई सा भी पील ऑफ मास्क जो है वो शामिल कर देना है, वो भी थोड़ी सी अमाउंट में शामिल करना है। ये आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, 30 से 40 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी मेकअप स्टोर से। अगर ये ना मिले या फिर आप इसे ऐड ना करना चाहें तो फिर अंडे की सफेदी शामिल कर दें। एक अंडे की सफेदी आप पहले किसी बोल में निकाल लें और इसे अच्छी तरह से फेंट कर जो है वो इस मिक्सचर में शामिल कर दें। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीजों को मिक्स कर लेने के बाद आपने इसे अप्लाई कैसे करना है और कहाँ करना है। ये रेमेडी आपके लटके ढलके बूढ़े चेहरे को फौरन से टाइट कर देगी, क्योंकि लहसुन के छिलकों में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो चेहरे को फौरन से 30 से 35 साल तक पीछे ले जाएंगी। ये आपकी असली उम्र को तो कम नहीं करती, लेकिन आपके चेहरे और हाथों पर पड़ी झुर्रियों को फौरन से खत्म करके अपनी असली उम्र से कई साल पीछे आपको जवानी में लौटा देती है, जिससे आपका चेहरा चमकता और ग्लो करता है। ये रेमेडी आपके चेहरे को इतना गोरा कर सकती है कि आपकी सोच होगी जहां आप अपने
चेहरे को जवान और हसीन दिखाने के लिए लाखों के बोटॉक्स और फिलर्स पर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तकलीफ अलग से उठाते हैं, वहां पर ये सस्ती सी लेकिन इंतहाई फायदेमंद रेमेडी इस्तेमाल करें। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका इंतहाई आसान है। साफ सुथरी और धुली हुई स्किन पर रात को सोने से पहले अप्लाई करें। 30 मिनट तक इस रेमेडी को अच्छे से अपने फेस पर लगाकर छोड़ दें। 30 मिनट बाद चेहरा साफ कर लें या फिर पानी से वॉश कर लें। पहली दफा का इस्तेमाल आपके लटके ढलके बूढ़े चेहरे को जवान कर देगा। हर उम्र और हर स्किन टाइप वाले अफराद इस रेमेडी को अपने चेहरे को जवान और हसीन दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ये रेमेडी झुर्रियों और फाइन लाइंस का फौरन फौरन खात्मा करती है, क्योंकि लहसुन की छिलकों में कुदरत ने जो प्रॉपर्टीज रखी है वो स्किन को बूढ़ा नहीं होने देती, बल्कि बूढ़ी स्किन को टाइट और ब्राइट करती है। चेहरे के अलावा आप ये रेमेडी अपने हाथों और गर्दन पर पड़ी झुर्रियों को फौरन से जो है वो खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।